बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। विहंगम कहे कबीर, विहंग चाल हमारी। फिर साहब विहंगम पर साहब ने बहुत बात बोली है। आप विहंग को समझना, आप अभी जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, पहला तो संकल्प होता है, उसके अनुसार आप क्रिया कर रहे हैं। संकल्प हुआ, क्रिया को आप संपन्न कैसे किए, क्रिया में एक विशेष गुण है। हम उसको, पहली बात यह है कि हमारा संकल्प हुआ कैसे। हमारा संकल्प हमारे मन से हुआ। आप इस तथ्य को ठीक से समझें। आपने संकल्प किया कि भाई बंबई घूमना है। पहली बात ये उठी, ये संकल्प किसका था? हमारी आत्मा संकल्प विकल्प से बेहद परे है। ये संकल्प हमारी आत्मा का था नहीं, ये संकल्प हमारे मन का था। कोई बात नहीं, उस संकल्प को हमने कैसे क्रियान्वित किया? अब संकल्प को कैसे क्रियान्वित किया ये सुने। हमारी बुद्धि ने निश्चय किया, क्या बंबई जाए? बंबई जाने के लिए हमारे पास पैसे हैं? क्या हमारे पास समय है? ये पूरी संरचना हमारे मस्तिष्क ने की। मन का पूरा पूरा आपको ढांचा बता देता हूं। साहब ने बड़ा खूब कहा, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्रियां मन है। मन की अपनी आंखें नहीं है, जो आपकी ये आंखें, यही मन की आंखें। मन के अपने कान नहीं है, जो आपके शरीर के ये कान है, ये मन के कान है। मन का कोई मुंह नहीं है, इसलिए इसने कृत्रिम चीजें बनाई है। जो इस शरीर का मुंह है, ये मन का मुंह है। मन के कोई पैर नहीं है, जो आपकी बॉडी के पैर हैं, यही मन के पैर है। जनप्रिय जी साहेब बंदगी, इसका मतलब है, अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। शरीर को पूरा ढूंढने के बाद मन ही मिला। तन ही मन है। अब आप समझिएगा, शरीर ही मन है।
देव निरंजन, फिर साहब कह रहे हैं देव निरंजन सकल शरीरा। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इस बॉडी की संरचना को समझिए। अगर हमारी निजात्मा अपने तक नहीं जा पा रही है तो इसका मतलब कुछ बाधा, कुछ रुकावटें हैं जरूर। पूरी मन की वृत्तियों को देखिएगा थोड़ा। अब साहब एक बात कह रहे हैं, मन माया तो एक है। आप पूरे शरीर की वृत्तियों को देखो, सब भौतिक है। इस शरीर की विशेषता बोलने के बाद भी साहब क्या कह रहे हैं, ये पिंजरा नहीं तेरा। एक जगह कह रहे हैं, धन भाग जगी रे मानुष देह मिली रे मिली। वाह, ये तो बड़ी पॉजिटिव सोच हुई। और एक जगह क्या कह रहे हैं, ये बड़ा अधम शरीर है। कैसा बोल रहे हैं, ये तन विष की बेलरी। कंट्राडिक्शन आपके दिमाग में आएगा, ये कबीर साहब क्या बोल दिए। दोनों पहलुओं को समझना। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये विष की बेल है। नख सिख भरा विकार, इसमें विकार ही विकार भरे पड़े। इसी को तो गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व को अधम शरीरा। अधम कह दिया। ये पूरा ताम झाम आत्मा को इसमें फंसाने के लिए किया है। ये धन्यवाद है धर्मशास्त्रों को, कम से कम ये तो कह रहे हैं आत्मा अमर है और ये शरीर नाशवान है। नाशवान है, इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आए दिन हम अपने आसपास बड़े बुजुर्गों को शरीर त्यागते देख रहे हैं। हाथ जले जस लाकड़ी, केश जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई न जान साथा। अवकार सिंह जी को भी साहब मिले। आइए, यह तन विष की बेलरी। अब आप देखें, अब बुद्धि ने निश्चय कर दिया। क्या निश्चय किया? ये प्यूरिफाइड किया कि बम्बई जाने के लिए आपके पास वित्त है कि नहीं, फंड्स हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो यहां बुद्धि रिजेक्ट कर देती है। बुद्धि मन का एक परिशोधित रूप है। अब उत्तम और खराब बुद्धि संगत से होती है, संस्कार से होती है। अब बुद्धि ने अगर आपके साथ में अच्छे लोग नहीं हैं तो बचपन से ही आप गाली गलौज सीखेंगे। ठीक वैसे ही अच्छे संस्कार अच्छे लोगों में बैठेंगे तो अलग बात होगी। एक माता मुझे कहने लगी, गुरुजी मेरा पति मुझे बेटा बड़ी गालियां देता है। छोटा है, 5-6 साल का है। वो मुझे खोती बोलता है, कुत्ती बोलता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है। मैं बोला इतना छोटा बच्चा ये कहाँ से सीखा? क्योंकि मैंने कहा आपका पति आपको ऐसा कहता होगा। ये बच्चा वहाँ से सीखा। देखा, जो बुद्धिमान लोग हैं बच्चों को वो सिखाते हैं कि बेटे तुम नहीं बोलना, आप बोलना।
बच्चे सीखते हैं। इसका मतलब है हमारी बुद्धि दो कारण से, एक तो कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, हमारे पूर्वत कर्म हमारे साथ है, उसके अनुसार हमारी बुद्धि है, वो पूरा संचय है। घर में कचरा करके रखा है तो वहाँ गंदगी होगी, अगर वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें रखी है तो खुशबू होगी, अच्छा होगा। इसी प्रकार से आपके पुराने संस्कार आपके। दूसरा परिष्कार, अब बुद्धि किससे मेचर हुई? इन इंद्रियों से। आंखों से बुद्धि की अपनी कोई आंखें नहीं है, अपने कान नहीं है, अपना मुंह नहीं है। साहब की वाणी बड़ी यूनिक है, इसलिए तन ही मन है, इंद्रिय मन है। अब फैसला हो गया, मन के जो चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों का संचालन इंद्रियां करती है। अब बुद्धि ने कहा मुंबई चलो, हाँ अपने पास फंड भी है, समय भी है। फिर क्या होता है? अब यहां चित्त कार्य करता है, यहां चित्त कार्य करता है। चित्त क्या कार्य करता है? चित्त कार्य करता है कि बंबई के लिए चित्त ने सुना है। किससे सुना? इंद्रियों से, यानी चित्त का संचालन भी हमारे इंद्रियों द्वारा हुआ। किसी ने बोला, आपने सुना या आपने पढ़ा कि बंबई में चौपाटी है, बड़ा सुंदर है, पहाड़ पर बसा हुआ है, ऐसी ऐसी आपने व्याख्या सुनी। इसका मतलब है हमारी चित्त का इसलिए दृश्य भ्रम जगत। आपने ये भी सुना होगा कि यहां से बंबई ट्रेन जाती है सीधी, अर्थात चित्त अभी उसी हिसाब से फैसला ले रहा है। इसका मतलब ये इंद्रियां मन की है। तो तभी तो साहब कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। अब पूरी पूरी आपने जुगाड़ की कि हाँ ये ट्रेन जाती है, ऐसे ऐसे प्लान करेंगे, ऐसे ऐसे पैसे भी हैं, आपने ये प्लान किया। अब अहंकार क्या करता है? क्रिया करना अहंकार है। इन क्रियाओं में ये तन तंबूरा है। परविंदर साहेबंदी की ये तन तंबूरा है। तन का संचालन प्राणों से हो रहा है। अभी तभी तो किसी को कहते हैं दम है तो आजा। दम तो सांस को कहते हैं। मैंने ब्रह्मानंद जी का एक शब्द कई बार बोला है, जब प्रसंग आएगा तो उसको बोलना ही पड़ेगा। आपने भी कई मुहावरे कई बार बोले होंगे। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैला है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। हुआ एक मिट्टी की इमारत है। स्नेहलता जी को भी साहिब मिली। खून का गारा है इसमें। मोहित गुप्ता जी को भी साहिब मिली। खून का गारा है इसमें, ईंट इसकी हड्डियां। चंद श्वासों पर रुका है ऐ ख्याल आसमां। हाँ, चंद श्वासों पर रुका है। आदमी का जिस्म क्या है, जिससे सैला है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। मौत की पुरजोर आंधी आन जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। इसका मतलब है ये तन तंबूरा।
अब ये प्राण कहाँ से आए? प्राणों के संचालन की शक्ति आत्मदेव ने। इसका मतलब है हमारे आत्मा ने शरीर को ये ताकत दी। अब आत्मा ने अपने को शरीर माना है, बस यही देहाध्यास भ्रम। यहां गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पढ़ गई यद्यप मिथ्या छूटत कठिनाई। आप देखा ये कैसा तामझाम है, कैसे जी उलझा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे ये गठान झूठी है, पर छूट नहीं रही, नहीं छूट रही। अब अहंकार ने क्या किया? उठना, बैठना, देखना, चलना, सुनना, सभी क्रियाएं अहंकार कहलाती है। ये मन का चौथा रूप है। आप इस तथ्य को समझिए। आप इस सिद्धांत से बने हैं। तब साहब कह रहे हैं इसकी बारीकी समझे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए। इसलिए सभी क्रियाएं मन द्वारा हो रही है। मन उठे, मन बैठे, मन जागे, मन सोवे, मन लेवे, मन देवे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये पूरा ब्रह्मांड है, आपने चित्त में रखा। मेरे माता पिता है, ये आपने चित्त में रखा। जिन जगहों पर गए सब फीड होती गई, वो आपने अपने अंदर रखी। वाह वाह वाह। अब आप देखें कि मन कितना, और ये करा क्या रहा है? उसका एक ही लक्ष्य है, मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद। इसका एक लक्ष्य है, सिर्फ भौतिक पदार्थों की तरफ। क्योंकि ये इंद्रियां भौतिक पदार्थ देख सकती है। आत्मा इंद्रिय अतीत है, आत्मा व्योमातीत है, आत्मा अनुपम है, आत्मा जन्म मरण से परे है। रविंद्र जी इतना लंबा लिखोगे तो बहुत पढ़ने में मुश्किल होगा। ऐसी आत्मा ये ब्रह्मवश अपने स्वरूप को भूलकर आत्मा ने भी शरीर माना अपने को, और आत्मा ने अपने को शरीर माना, शरीर के सुख दुख को अपना माना, शरीर की नेचर को अपना माना, इंद्रियों के भोग को आत्मा ने अपना भोग माना। आत्मा तो इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है। अब आत्मा का इनसे कोई सरोकार नहीं है। आप शैली और विचारों की अभिव्यक्ति साहिब से सीखे। कह रहे हैं जीव पड़ा भाव लूट में, ना कछ लेन न देन। गिरीश सिंह जी साहब ने, जीव पड़ा भाव लूट में, ना कुछ लेन न देन। इन सभी विषयों की अनुभूति हमारा चित्त करता है, हमारी बुद्धि करती है। ये पूरा खेल मन से। तब साहब क्या करें, कितना प्यारा करें। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। आगे बोल रहे हैं, तीन लोक में मन है विराजी, ताहे न छीनत पंडित का जी। अब इनकी कोशिश से आप कैसे पार हो गए? आपके पास ले देकर यही तो है। चोर से चोर का पता पूछोगे, वो आपको वहां कभी भी नहीं पहुंचाएगा। मन आपको कभी भी नहीं पहुंचाने वाला है प्रभु तक, और जब जाओगे तो आपको रुकावट देगा। वाह, बड़े प्यारे शब्द है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो है राग भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। आइए मैं आगे चलूंगा। इस समय मैं काफी व्यस्त हूं।
मेरा मन कह रहा था कि अभी कुछ दिन लाइव प्रोग्राम नहीं दो। मैंने कहा नहीं, लाइव प्रोग्राम देंगे, काम चलता है, चलने दो, थोड़ा लेट होगा, कोई बात नहीं। आप मन के बदले चलिए, पलक पलक मनोरथ। क्या व्यस्त क्या था, हालांकि सांसारिक कामों में नहीं हूँ, ये सब परमार्थी कार्य है। माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। वाह। पहला तो ये लॉकडाउन के कारण से जिस दिन से शुरू हुआ, हम करीब 10,000 लोगों को भोजन दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, अभी भी जारी है, उसकी व्यवस्था पूरी करनी है। दूसरा, रांझणी में साल में 4 प्रोग्राम हैं, बहुत बड़े। ये तो अखबार और बाकी लोगों का मूल्यांकन है कि जिसमें करीब 1 लाख लोग आते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। देश विदेश से आते हैं, कई देशों से आते हैं, पूरे राष्ट्र से आते हैं। उस समय लोगों को रुकने की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती है। इनमें से 3 प्रोग्राम भीषण गर्मी में होते हैं, बड़े प्रोग्राम। अब हमें गर्मी सर्दी दोनों का इंतजाम करना है। स्थापना दिवस का प्रोग्राम 31 दिसंबर का जो है वो होता है भयंकर सर्दी में। रांझणी ऐसे क्षेत्र पर यहाँ से डोडा भद्रवाह का जो दूरी है, हवा के रास्ते से 30 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और ऐसे जाओ तो बहुत लंबा है। इसलिए वो ठंडे पहाड़ों की हवा आती है। रांझणी में दिसंबर जनवरी में भयंकर सर्दी है, इसलिए सबके लिए ठंड का इंतज़ाम भी करना पड़ता है। और आजकल, पहले क्या था, लोग 1 आध दिन के लिए आते थे, रहने की व्यवस्था नहीं थी। जब अभी आते हैं 10-12 दिन भी रुकते हैं। ये 10-12 दिन एक लंबा सिलसिला रहता है हमारे लिए। ये 8-10 दिन तो कम से कम लोग रुकते हैं, तो सिलसिला क्या लंबा रहता है। थोड़े थोड़े जाते हैं, फिर रुकते हैं, कुछ घूमने के लिए बोलते हैं, गाड़ियाँ प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, सभी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो हम बड़े व्यस्त रहते हैं। इस तरह सर्दियों में रजाई का इंतजाम करना है बहुत, नहीं तो यहाँ आदमी की जलेबी बन जाएगी, यहाँ नहीं सो सकता है फिर। इस तरह फिर 18 अप्रैल मेरे जन्मदिन का जो भंडारा होता है वो गर्मी में होता है। इसलिए रहने की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, बिजली जनरेटरों की व्यवस्था, 75-75 kV के हमने यहाँ पर जनरेटर लगाए, वो भी लोड नहीं ले पाते। ये पूरा इंतजाम करना, फिर भोजन छाजन का भी इंतजाम करना पड़ता है। तीसरा प्रोग्राम आता है सदगुरु कबीर साहब जयंती, कबीर जयंती। वो भी जून में आती है, भयंकर गर्मी होती है। और तीसरा प्रोग्राम होता है गुरु पूर्णिमा, वो भी जुलाई के प्रारंभ में होता है। तो 3 प्रोग्राम भीषण गर्मी में होते हैं। अब हर एक को थोड़ी सुविधा चाहिए। इस बार क्या हुआ, कमरे फुल हो गए थे। एक छोटी लड़की आई मेरे पास, मुझे कहने लगी, गुरुजी मुझे कमरा दो, हमें कमरा चाहिए। वो बड़ी दूर से आई थी, महाराष्ट्र से आई थी या कहीं काफ़ी दूर से आई थी। बोला हम सुबह से आए हैं 2 दिन का सफ़र करके गर्मी में। मेरी मम्मी भी है, मेरे पापा भी है, दादी या दादा कुछ था उनका। बोला हमारा सामान ऐसे ही बीच में पड़ा है, बड़ी भीड़ है, हम न नहा पाए न कुछ कर पाए। आपने तो कहा था यहाँ आओ कमरा देंगे। वाह, वो छोटी गुड़िया के इस प्रश्न ने मुझे घेर दिया। उसने बड़ा सही कहा। हालांकि मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ प्रोग्राम किया है गांव में, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी कम से कम मैं 2000 लोगों के रुकने की व्यवस्था और कमरे ये बनाऊँ। आप मानेंगे मैंने 4 दिन के अंदर 300 खटिया बनवाई है, खड़े होकर के काम चल रहा है। तो इसलिए फिर मैं एक बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ, वो हो चुका है पिछले 2-3 दिन से। मेरा ये प्रोग्राम है कि इसको मैं करीब साल भर के अंदर कंप्लीट कर लूँ।
आप घर बनाते मुश्किल है, इसलिए मैंने एक इंजीनियर से मैप भी बनवाया, आर्किटेक्ट लोगों को भी बुलाया, उस पर अभी काम कर रहा हूँ। तो मेरा मन कहा कि अभी कुछ दिन काम चल रहा है, 3-4 जेसीबी लगी है, 6-7 टिप्पर लगे हुए हैं, लेबर लगे हैं, और मैं खड़ा होता हूँ तो काम अलग होता है। तो मेरा मन कह रहा था कुछ दिन नहीं दो लाइव प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, लाइव प्रोग्राम देना ही देना है, वो कार्य सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो बंद हो। मन आपको दुनिया में ऐसे उलझाएगा, खास काम दिखाएगा। वो खास काम सभी शरीर से संबंधित होंगे। आप उनको प्रायोरिटी में करना चाहोगे, कहेंगे सिमरन बाद में देख लेंगे। याद रखना, आगे आपके खास काम बढ़ते जाएंगे। आपके बच्चे बड़े होंगे, उनको सेटलमेंट करना होगा, इसलिए यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे फंसता है। लोगों से काम कैसा कराता हूँ, सुबह 6 बजे सीटी लगाते हैं, सबको इकट्ठा कर देते हैं। गर्मी का मौसम है ना, लोगों से मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक रांझड़ी में सेवा में आओ। अब लॉकडाउन चल रहा है, भीड़ नहीं करनी है, इक्का दुक्का आता है, कोई बात नहीं है, बंदगी किया, यहाँ से चले जाओ और सेवा में थोड़े से लोग आओ। 2 दिन 4 दिन बड़ा काम है। 6 बजे से 7:30 बजे तक उनसे सेवा कराता हूँ खड़े होकर, फिर नाश्ता करते हैं। 8 बजे फिर काम शुरू हो जाता है, 8:15 बजे। 1:30 बजे तक घूम करके, टोपी लगाकर, चश्मा लगाकर मैं घूमता हूँ, उन सबसे काम कराता हूँ। मेरी प्रेजेंस में काम बहुत जल्दी होता है। फिर 4 बजे काम शुरू हो जाता है और ये 10:30 तक चलता है। रात्रि में लोग थक कर चूर हो जाते हैं, एक आदमी से 4 आदमी का काम लेना पड़ता है। सेवा में आदमी जल्दी नहीं आता है, ये मन बड़ी बहाने बनाएगा। मेरा निवेदन है, लॉकडाउन में अब आप फ्री भी हैं, आसपास के लोग, जम्मू प्रोविजन के लोग अधिक से अधिक यहाँ आकर के कार्य करें। तो इस तरह से बंधुओं, आपने देख लिया ना, हमारी आत्मा की संरचना तो बड़ी निराली है, परमात्मा का स्वरूप है। जो चीजें परमात्मा में है वो आप में हैं, परम पुरुष में जो चीजें, तभी तो साहब कह रहे हैं वाह। गोस्वामी जी भी कह रहे ईश्वरंश जीव अविनाशी, सब में तेरा जलवा समा रहा है। अंकुश सिंह को भी सागनी, मोहित को भी केसर बनी जी। इस तरह साहब कह रहे हैं जगत बनाए मन। मन को आप समझे, आपको फुर्सत नहीं देगा पूरा। ये है सब मन केर पसारा, ये सब कुछ मन का पसार है। और बलबीर परमार साहेबंदी की, ज्योति प्रकाश जी को भी साहेबंदी, तुम्हारे पापा को भी, ये सब है मन केर पसारा। पर मंची ने कोई बड़ा भेदी। अब साहब के शब्द समझिए ना, मने निरंजन सबे नचाए, सबको नचा रहा है। महक नारंग जी भी साहेबंदगी, पर मन को कोई देख ना पाए। मन पर जो आसमान है, ऐसा बड़ा कोई कबीरा, ऐसा बड़ा कोई। इसलिए सब कार्य करते हुए भी अपने लक्ष्य को कभी न भूलें। ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है। 3 करोड़ साल 84 लाख योनियां भोग करके ये शरीर मिला।
इसलिए भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया, इसको समझिएगा थोड़ा। अब ध्यान और सिमरन क्यों कहा? जब आप सिमरन कर रहे हैं पूरी इसकी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। इसकी पूरी एक्टिविटी स्टॉप होने के बाद जो बचता है वो आपकी आत्मा है, इसलिए वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट रखता है। मैंने कई बार इस बात को दोहराया है। आप एक फैसला करके बैठते हैं कि मैं भजन ध्यान में बैठ गया, अगले पल आप कहीं से कहीं घूम रहे हैं, आप क्यों नहीं सोच रहे कि ये कितना बड़ा दुश्मन मेरे अंदर बैठा है? जैसे नट मरकट दुख दे, जैसे बाजीगर बंदर से सभी अनिश्चित काम करा रहा है, आपसे मन पूरे मायावी काम करा रहा है। तभी साहब ने कहा, संतो ये जग बोल रहा है, पूरी दुनिया यहाँ पागल है, ये जग पागल खाना। जब ये बातें बोलोगे लोग कहेंगे ये तो पता नहीं किस जमाने की बात बोल रहा है, हम तो सर्वकालिक बात बोल रहे हैं। साहब की वाणी भी सर्वकालिक है। उन्होंने जो कुछ कहा तुकबंदी नहीं कहा। अब साहब क्या करें? और ध्यान सुमरण हमें भागा, विदे नाम सो न्यारा रखा। बोला ये जो है धर्मदास, ये सुमरण तू भूलना नहीं। अब देह विदेह लेह निर्वाई, अपने अंदर वो विदेह शरीर का निर्माण कर। मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है। बड़ा भागवाही के कहिए सूरत शब्द में बास आ गई। वो बहुत भाग्यवान है जिसका ध्यान हमेशा नाम सुमरण में है। नाम महात्म कौन समझाए? जय प्रताप जब देख रहे। अब ये कह रहे हैं उसमें एक पावर है, जैसे रोशनी अंधकार की निवृत्ति करती है, इस तरह नाम बलहीन कर देता है मन को। तभी तो कह रहे हैं ना, मनह निरंजन सबे नचाई, नाम होए तो माथ नवाई। मैं ये जानता हूँ कि हर एक सोचता होगा मैं उसका नाम पुकार करके साहिब बंदगी बोलूँ, लेकिन ये संभव नहीं है। करीब 25-30 हज़ार लोग मेरा सत्संग देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, तो बाकी मैं यूँ कहूँगा जितने भी व्यूवर हैं, देखने वाले सबको मेरी ओर से साहिब बंदगी। तो इस तरह से बंधुओं, ये सुमरण मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। नाम महात्म कहूँ बुझाई, जय प्रताप यम दिए डराई। अब साहब क्या करें? मन ही आए काल कराला, मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही करतारा, तीन लोग का राजा है। इसलिए ये इतना आसानी से अधीन नहीं आता है। इसके बड़े बड़े धुरंधर है, इसकी मन की सेना बहुत तगड़ी है। ध्यान विदे यही प्रभाव 71 से पुष्टर जाओ। अब यहाँ साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, अगर आप पूरा ये स्मरण करेंगे ना तो आपकी 71 पीढ़ी चलेगी, 72 में आप है। इसलिए पितृलोक में भी जेनिसिज्म है, आप उनके अंश हैं। वो सोचते रहते हैं कि हमारे जो कुल के लोग हैं वो स्मरण करें ताकि हमें यहाँ से गति मिले। अगर एक सच्ची भक्ति करके जाता है तो 71 पीढ़ी तर जाती है। तरती कैसे है? उनको फिर मानव जन्म मिलता है और नाम संधि मिल जाती है, उतर जाते हैं। साहब ने कोई भी शब्द अधकच्चा नहीं बोला है, जो कुछ बोला वो सही सही बोला। इसलिए सुमरण का अस्प्रतापा वह समस्त कर्मों का नाश करता है, इसलिए सुमरण लाजवाब है। अब मैं कहूँ तो ऐसे एक चित करो विचार, कहे कबीर पुरुष को यही रूप निस्तार। वाह! इस प्रकार
आप विधेय तत्व को प्राप्त हो जाएंगे सुमन करते हुए। बहुत उनके शब्द प्रेरणात्मक हैं। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर वा पल्क को कल्प न पावे कोई। ये चलते फिरते उठते, वाह, सुरत लागी रहे। बड़े सुंदर अलंकारों से महान कवि थे साहब, बोला है सुमरन से मन लाइए जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में, कहे कबीर विचार। सुमरन से मन लाइए जो सुरभि सुत माँ है। हाँ, वो चारा चढ़ती है लेकिन भूलती नहीं है, अपने सुत की तरफ अपना पूरा ध्यान रखती है। कपिल जी को भी साहब नहीं। तो वहाँ पर नेति नेति नेत के धावे, तिनको रूप वर्ण सुभावे, मन बुद्धि चित्त पहुँचे नहीं थे वहाँ, अवरण पुरुष विराजे जय वहाँ, जय लो जिस मर्दन शर्म बाबा तह लग वर्ण कभी सुनावा। हाँ, कह रहे हैं इस तरह से वो शब्दातीत है, वर्णातीत है, व्योमातीत है, कहन सुनन से पारा है। वाह, अक्का पुरुष, अनामी पुरुष, अगोचर पुरुष, विविध शब्दों से उन्हें अलंकृत किया गया। इसलिए आप सुमरन करना, भोजन खाने के बाद में जठर अपना काम खुद करता है, आप सिर्फ सुमरन करना, बाकी काम बनता जाएगा। जब तब संयम साधना, सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जान, सुमरन संकोचना है। कभी कभी मुझे एग्जाम्पल कई बार देना पड़ता है। आप एक बात को सुनो यार, मैं आपको उगने कभी भी नहीं दूंगा। जो एक भागवत कथा कहता है वही एक कथा किताब तो उम्र भर बोलता है। जो श्रीमद् गीता बोलता है वो 700 कुछ श्लोकों की तरफ ही तो बोलता है, वो तो वही कथा रिपीट कर रहा है। मैं अगर उसी शब्द को कहूंगा 100 अलंकारों से अलग अलग आपके सामने पेश करूंगा। तो ये ध्यान दें, ये अमूल्य जीवन है। और मैं जो लोकल लोग हैं उनसे प्रार्थना करूंगा बारी बारी, लॉकडाउन भी चल रहा है उसको सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, यहाँ जब सेवा होती है मैं सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखता हूँ। यहाँ लोगों का भोजन बनाना पड़ता है, उनको फिर बांटने के लिए जाना पड़ता है, लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो यहाँ हमें मैन पावर की काफ़ी इस समय ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक यहाँ सेवा में पहुँचें। मेरे साथ ऊँची आवाज़ में जय भी पुकारेंगे और कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा आपके पास। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।